कहानी के शुरुआत में बताया जाता है कि चेस्टर्स मिल नाम का एक शहर पहले आम शहरों की तरह ही था, लेकिन फिर वहाँ कुछ ऐसी भयानक डरावनी घटनाएं घटने लगी जिससे पूरा का पूरा शहर नरक से भी बदतर बन गया। लेकिन आखिर वहाँ ऐसी कौन सी खतरनाक घटनाएं होने लगी, चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है बारबी नाम के एक लड़के को दिखाते हुए जो एक डेड बॉडी को जंगल में दफना रहा था। बारबी वहाँ का लोकल निवासी नहीं था और बारबी के माथे पर लगी चोट को देखकर लग रहा था कि मरने वाले बंदे के साथ उसकी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई होगी। उस आदमी को दफनाने के बाद बारबी अपनी कार में शहर से बाहर निकलने लगता है, लेकिन तभी उसका सामना शेरिफ नाम के एक पुलिस ऑफिसर की कार से होता है। उसे देखकर वो थोड़ा डर जाता है, जिससे उसका ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है, लेकिन किसी तरह वो पुलिस से बच निकलता है। पर तभी कुछ गायें सड़क के बीचों बीच खड़ी थीं। उनको बचाने के लिए बाबी अपनी कार को एकदम से मोड़ देता है, जिससे वो गायें से भरे खेत में पहुंच जाता है। इससे उसे थोड़ी चोट लग गई थी। कुछ सेकंड्स बाद वहां पर जमीन अर्थक्वेक की वजह से जोर जोर से हिलने लगती है कि अचानक आसमान से एक चीज बाबी के सामने आकर नीचे गिरती है और सब कुछ शांत हो जाता है। बाबी देखता है कि एक गाय आसमान से गिरने वाली उस चीज से दो टुकड़ों में कट चुकी थी। वो डरा हुआ उस चीज को छूने लगता है, तो उसे पता चलता है कि वो एक इनविजिबल वॉल है जो इतनी शार्प थी कि इसकी वजह से कई घर भी दो हिस्सों में बंद कर गए थे। तभी शहर के ऊपर से उड़ रहा एक प्लेन उस इनविजिबल वॉल से टकराकर क्रैश हो जाता है, जिसे देखकर लोग और भी ज्यादा घबरा गए थे। और ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये सिर्फ एक इनविजिबल दीवार नहीं, बल्कि एक राउंड दोनों सिग्नल को ठीक करने में लग जाता है। वहीं एक फायर ट्रक डोम के दूसरी तरफ से आ रहा था, जिसे देख बाबी ट्रक वाले को इस इनविजिबल वॉल की तरफ इशारा करता हुआ उसे रुकवाकर क्रैश होने से बचा लेता है। थोड़ी देर बाद वहां, क्योंकि उस डोम की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं, इसलिए थोड़ी दूर घर पर जूनियर नाम का लड़का एंजी नाम की लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। एंजी पेशे से नर्स थी और जो कि बड़ी बहन भी थी। इंटीमेट होने के बाद जब उन दोनों की बेटी नूरी उसी टाउन की तरफ जा रही थी, उन्हें इस बात की खबर मिली थी कि डोम ने उस टाउन को कवर किया हुआ है। दूसरी तरफ वो जूलिया नाम की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर को देखते हैं। जिसका चेस्टर्स मिल शहर में था, पर वो अपने काम में ज्यादा बिजी होने के कारण उस पर ध्यान नहीं देता। वहीं बिग जिम रेडियो स्टेशन जाकर इमरजेंसी के अनाउंसमेंट करता है। कैरोलीन, जो एलिस और नॉरी के साथ शहर में रह रही थी, ये अनाउंसमेंट सुन लेती है और उन्हें एलिस जिसे वो रिपोर्ट कर जाते हैं। लेकिन बेहोश होने से पहले वो किसी पिंक स्टार के बारे में कहती है। अब यहाँ से नॉरी को जल्दी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जो कि टाउन में होने वाली घटनाओं से घायल हुए लोगों से भरा पड़ा था। वहीं जूल है दोनों को साथ लेकर जंगल के अंदर एक अलग सी जगह पैदा करती है। वहीं अब टाउन के बॉर्डर्स को सैनिकों द्वारा सील कर दिया जाता है। बहुत सारे साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स को भी इस अजीबो गरीब मुसीबत का असली कारण ढूंढना चाहते हैं। पर कब जाने का फैसला करते हैं। तभी जूनियर उसके पास आता है और उसे एंजी से दूर रहने को कहता है। धीरे धीरे उसकी बात हल्की होने लगती है। भाभी हैरान होता है कि आखिर उसकी गलती क्या है। उसे एक वहां जूलिया आ जाती है और उसे वो झगड़ना बंद कर जॉय की बहन एंजी को बताती है। तभी अचानक उसके घर में जूनियर घुसकर उसको किडनैप करके अपने फादर के रूम में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ पर वो उसे बताता है कि उसे पता है शहर को कवर करने के लिए डॉन बुला रहे हैं। कैरोलीन, जो एलिस और एंजी नॉरी के बहुत साथ शहर में आ परेशान रही होती थी, है। ये उसे अनाउंसमेंट सुन रियलाइज लेती होता है, है पर कि उन्हें वही लगता है आदमी कि है ये किसी तरह जिसे का उसने एडवर्टीजमेंट सुना है, था। इसलिए वो इस दूसरी अनाउंसमेंट पर तरफ ध्यान नहीं लिंडा और देती और शेरिफ उनकी कार सभी डोम से व्हीकल्स पर टकराते नजर रख रहे टकराते थे बचती है, ताकि क्योंकि कोई भी उससे गलती पहले से दूसरी इस तरफ डोम से आ से रहा ना एक टकरा ट्रक जाए। डोम से तभी टकराकर अचानक क्रैश हो शेरिफ जाता वहां है, जिसे तैरता भाग देखकर वो जाता है। तुरंत अपनी कार भले के ही ब्रेक उसने लगा देती है। उसे गलती इतने से बड़े मारा है, इंसिडेंट को पर देखकर उसे नॉरी उसकी के सजा दौरे मिली पड़ने लगते और हैं, इससे जिससे वो बचने के बेहोश हो लिए जाती है। उसने लेकिन उसकी बेहोश बॉडी होने को से पहले जंगल में वो किसी दफना पिंक दिया। स्टार के बारे वहीं में कहती है। प्रेजेंट में अब यहाँ सुबह से उठकर नॉरी को बारबी जल्दी से देखता है हॉस्पिटल में ले कि जाया उसने जाता घड़ी है, की जो कि चेन टाउन उतार में दी होने है। वाली घटनाओं से तो वो घायल हुए जूलिया लोगों से से इसके भरा बारे पड़ा में था। पूछता वहीं है। जूलिया और बारबी जूलिया घायल हुए कहती लोगों है को हॉस्पिटल कि ला वो रहे उसकी थे। चेन इसी ठीक हॉस्पिटल में कर जूलिया सकते का हैं। हस्बैंड भी पर डॉक्टर तभी था, वो बाबी को उससे याद मिलने आता जाती है है, लेकिन कि उस वो वक्त चेन उस उसका कैबिन हस्बैंड में ही गिर हॉस्पिटल में गया नहीं था, था। हॉस्पिटल जहां में उसे जूलिया को उसके पता पति चलता का है कि घर उसका था। हस्बैंड संडे को बाहर वाले कभी लोगों काम से नहीं करता था, कांटेक्ट पर करने वो में जूलिया को सक्सेस मिल हमेशा जाती झूठ है। बोलता आ रहा था। वो सोल्जर्स हॉस्पिटल को के आपस बाहर में हम बात बाबी करते और हुए एंजी को देखते हैं मिलते हुए देखते हैं। और दोनों को वो साथ उनसे देखकर पूछती है। जूनियर के अंदर एक अलग सी वहां जलन सोल्जर्स पैदा भी होती है। कंफ्यूज थे वहीं कि अब
और टाउन के बॉर्डर्स को सैनिकों द्वारा सील कर दिया जाता है। बहुत सारे साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स को भी इस अजीबोगरीब मुसीबत का असल कारण नहीं पता चलता, पर कुछ घंटों बाद बिग जिम प्रोपेन के बारे में बात करने के लिए शेरिफ से मिलता है। यहाँ पर उनकी बातों से हमें पता चलता है कि उनको इस डोम के बारे में पहले से थोड़ा बहुत पता था, पर वो इस पर खुलकर बात नहीं कर रहे थे। वहीं बॉबी को उस टाउन में एक दिन के लिए रुकना था, पर उसके पास ठहरने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो अपनी कार में ही रात बिताने का फैसला करता है। तभी जूनियर उसके पास आता है और उसे एंजी से दूर रहने को कहता है। धीरे धीरे उसकी बात धमकी में बदल जाती है। बॉबी हैरान होता है कि आखिर उसकी गलती क्या है। इसी बीच वहाँ जूलिया आ जाती है, जिससे वो झगड़ना बंद कर देते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि टाउन के ऐसे हालात से लापरवाह होकर एक जगह कुछ टीनेजर्स पार्टी कर रहे थे। इनमें जॉय भी था। जॉय एक लड़के से वहाँ के हालात पर बात करने लगता है, लेकिन अचानक जॉय को दौरा पड़ने लगता है और वो पिंक स्टार के बारे में बोलने लगता है, जैसे कि पहले नॉरी ने बोला था। वहीं जॉय की बहन एंजी घर पर अकेली होती है। तभी अचानक उसके घर में जूनियर घुसकर उसको किडनैप करके अपने फादर के टूटे फूटे शेल्टर में ले जाता है। यहाँ पर वो उसे बताता है कि मुझे पता है शहर को कवर किए इस डोम के बारे में। यहाँ पर एंजी को उससे ये भी पता चलता है कि बिग जिम ही जूनियर का फादर है। जूनियर एंजी को ये भी बताता है कि उसके फादर अपनी फैमिली की सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे, इसलिए उन्होंने फैमिली के लिए ये शेल्टर बनाया था। वहीं दूसरी साइड जूलिया बॉबी को अपने घर में ठहरने के लिए लाती है। तभी